हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से ऊंची उड़ान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हाजिर हूँ फिर से आपके लिए लेकर के वन लाइनर क्वेश्चन का सीरीज। आपको पता होगा कि ऊंची उड़ान कई तरह के ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाती है। इसके अलावा कई तरह के क्विज कंडक्ट करवाती है। अगर आपको ऊंची उड़ान से संबंधित किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल है ऊंची उड़ान, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वहां पर नंबर आप पिछले वीडियो में जाएंगे तो आपको नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप वहां से भी आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिहार एसआई के लिए, बिहार जो अभी एग्ज़ाम बिहार पुलिस का होने जा रहा है उसके लिए, और बीपीएससी के लिए जो एग्ज़ाम है उसके तहत ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराया जा रहा है। तो अगर आपको कहीं भी किसी तरीके का कोई डाउट या क्वेरी है तो आप संपर्क कर सकते हैं ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज का ये नया सिलसिला। हमने ये सिलसिला शुरू किया क्योंकि एक क्वेश्चन को एक तरीके से बनाना ज़्यादा आसान है और उसके मल्टीपल जो आंसर बन सकते हैं उससे रिलेटेड उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, ऊंची उड़ान वादा सफलता का। चलिए हमारा पहला टॉपिक, आपको पता होगा 21 जून, आप सभी जानते होंगे 21 जून जो है हमारे भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक दिवस के तौर पे मनाया जाता है, यानी जिसको हम लोग योग दिवस के तौर पे जानते हैं। तो सवाल क्या है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अवसर पे राष्ट्रव्यापी समारोह का नेतृत्व किया? तो यानी ये शहर क्या है? विशाखापत्तनम। इस बार का जो थीम था योग दिवस का, वो थीम था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। पृथ्वी एक और एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम के साथ मनाया गया, जो कि मानव और संपूर्ण विश्व के स्वास्थ्य की परस्पर संबंध को रेखांकित करती है और ये जनसमूह के पूरे कल्याण के लिए वैश्विक दृष्टि से प्रतिनिधित्व करती है, जो भारत के सर्वे संतु निरामया, मतलब सभी लोग रोग मुक्त रहे, इसके दर्शन से ये किया गया। 2015 में भारत ने 2015 में इसकी शुरुआत हुई और यूएन महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पे मनाने के लिए भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दिया। तब से नरेंद्र मोदी निरंतर लगातार नई दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, मैसूर, न्यूयॉर्क और श्रीनगर जैसे कई स्थानों पर समारोह में नेतृत्व करते रहे। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्री निर्मला सीतारमण फरीदाबाद स्थित अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल हुई। सवाल ये पूछ दे कि जो वित्त मंत्री है वो कहाँ पे शामिल हुई, तो वो आपको क्या नाम है, अरुण जेटली जो है स्थित कॉर्पोरेटिव जगह, वहाँ पे उन्होंने हिस्सा लिया। अगला क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है, योगांध्र अभियान, याद रखिएगा योगांध्र अभियान किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो ये है कौन? आंध्र प्रदेश। जो योगांध्र अभियान है इसकी शुरुआत कहां से हुई है? तो ये आंध्र प्रदेश हुआ। योग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग के बारे में जागरूक करने के लिए यह अभियान 21 मई को शुरू किया गया और 21 जून को योगाभ्यास कार्यक्रम के साथ इसका समापन हुआ। इस अभियान में 2 करोड़ से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। यानी कि ये योगांध्र अभियान क्या है? तो योगांध्र अभियान योगा से संबंधित लोगों को ज्यादा जागरूक करने के लिए, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को ज्यादा अवेयर करने के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्या किया कि इस अभियान को शुरू किया। और ये शुरुआत किया गया था कब? 21 मई को शुरू किया गया और कब तक? तो 21 जून तक, पता होगा क्योंकि 21 मई से 21 जून एक महीने का टारगेट लिया गया और 21 जून को योग दिवस है। इसी के तहत लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग इसमें हिस्सा लिए। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राज्य बजट का 8%, याद रखिए 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया, जो भारत के लिए सबसे अधिक है। मतलब स्वास्थ्य के सेक्टर में सबसे अधिक किसी राज्य ने अगर खर्च किया तो वो कौन सा हो गया? वो हो गया मेघालय। आप जानते हैं मेघालय। भारत का बात करेंगे तो भारत लगभग 2% से भी कम 1.97% जो है वह अपना बजट जो है स्वास्थ्य में रखता है, जबकि सोचिए कि ये मेघालय जो है अपने बजट का 8% जो है वह स्वास्थ्य में किया है। 2010 से राज्य का स्वास्थ्य बजट 6 गुना बढ़ गया। 2023 में 300 करोड़ बजट था, जो कि ये बढ़ करके क्या हो गया? 1700 करोड़ हो गया। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जर्मनी में आयोजित ITF J200 ग्लेडरबैक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो ये भारत के हैं माया राजेश्वरम, उन्होंने ये खिताब जीता है। 16 वर्ष की माया स्विट्जरलैंड की नोएलिया मंटा को 6-2 और 6-4 से हराया। यह माया का यूरोपीय क्ले पर पहला ITF जूनियर खिताब है। यानी ये जूनियर खिताब के तौर पे, क्योंकि 16 साल की उम्र की है, तो जूनियर खिताब के तौर पे उन्हें ये सम्मान मिला है। इसके अलावा हम बात करेंगे
तो 12वीं विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 अभी हो रहा है, मतलब होने वाला है। ये पूछा जा रहा है कि कहाँ कराया जाएगा, तो ये जगह हो जाएगा क्या, दिल्ली हो जाएगा, भारत की जो है। हाल ही में इस खेल के लिए विराज नामक शुभंकर, याद रखिए शुभंकर का नाम विराज, अनावरण दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। शुभंकर विराज एक युवा हाथी है जो कि ब्लेड प्रोथेसिस से लैस है। यह सामर्थ्य, सहनशीलता और समावेशी खेल के भावना का प्रतीक है। 3 शब्द याद रखिएगा, सामर्थ्य, सहनशीलता और समावेशी, ट्रिपल एस के तौर पे आप इसे समझ सकते हैं। यह लोगों में मोटी बहती हुई रेखाएं, चमकीले रंग जो कि पैरा एथलीट्स की ऊर्जा और गति और लचीलेपन का प्रतीक है, आप इधर देख सकते हैं। यह ऐतिहासिक अवसर इसलिए है क्योंकि भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक पैरा ओलंपिक का मेजबानी कर रहा है। मतलब भारत के लिए पहली बार सौभाग्य है कि भारत पैरा ओलंपिक का मेजबानी कर रहा है, और ये चैंपियनशिप में 100 से अधिक देश प्रतिनिधित्व लेने की संभावना है। मतलब 100 से अधिक देश इसमें क्या होंगे, हिस्सा लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो 12वां पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप होने वाला 2025 वो भारत में होने जा रहा है। चलिए, क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई। बहुत सारे बच्चे का कंप्लेन था कि सर क्वेश्चन की संख्या बढ़ाइए, तो चलिए एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन आपके लिए बढ़ा दिया गया है। तो छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है कि 51वां जो अभी G7 का ग्लोबल लेवल पे जो 7 देश हैं उनका जो शिखर सम्मेलन हुआ 2025 में, वो कहाँ आयोजित हुआ, तो ये देश कौन है, कनाडा, और शहर का नाम है कनाकिसस। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पता होगा इसमें भाग लिए थे। हालांकि G7 का सदस्य तो भारत नहीं है, लेकिन फिर भी भारत के प्रधानमंत्री सम्मेलन में हिस्सा लिए। फिर भी उसे पिछले कई सालों से वैश्विक शिखर सम्मेलन में उन्हें एज ए आउटरीच देश के तौर पे आमंत्रित किया जाता है। G7 विश्व के सबसे विकसित जो अर्थव्यवस्था वाले देश है उनका ये समूह है। यानी इसमें टोटल 7 देश हैं, जिसमें आप फ्रांस का बात करेंगे, जर्मनी का बात करेंगे, इटली का बात करेंगे, यूनाइटेड किंगडम का बात करेंगे, जापान का बात करेंगे, अमेरिका का बात करेंगे और कनाडा का बात करेंगे। ठीक है। तेल संकट और वित्तीय अस्थिरता के प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप G7 का गठन साल 1975 में किया गया, और यह G6 के रूप में, याद रखिए G6 के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, जापान और इटली के साथ किया गया था। बाद में जो है इसमें G7 और बाद में G8 भी हो गया था। आपको पता होना चाहिए 1976 में कनाडा ऐड हुआ तो यह G7 बन गया, और बाद में 1997 में इसमें रूस ऐड हो गया, और रूस के ऐड होने से यह G8 बन गया। लेकिन साल 2014 में क्रीमिया पर जब रूस ने कब्जा किया, उस वजह से रूस को G7 से क्या कर दिया, बाहर कर दिया गया। पुनः यह G7 बन गया। यानी G7 पहले G6 था, G6 में कनाडा ऐड हुआ, G7 बन गया, फिर G7 में रूस ऐड हुआ, G8 बन गया, फिर G8 से रूस बाहर हो गया, G7 बन गया। रूस कब ऐड हुआ, तो रूस ऐड हुआ 1997 में। रूस बाहर कब हो गया, तो 2014 में। किस वजह से बाहर हुआ, तो क्रीमिया पे जो उसने हमला किया था उसकी वजह से। 52वां जो शिखर सम्मेलन 2026 होने वाला है वो अगला फ्रांस इसको आयोजन करने वाला है। तो 52वां कहां हो गया, फ्रांस हो गया। क्लियर है सबका। तो चलिए आज का हमारा यहीं पर सेशन कंप्लीट होता है। फिर हम लोग आपके साथ इसी वीडियो में आगे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, और जो हमारे द्वारा मुहिम चलाया जा रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। ऊंची उड़ान, वादा सफलता का।